देखिए आज हम पढ़ाएंगे आप लोग को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस का रूल है ये है, जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं उसे हम जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है। और उसका हेल्पिंग वर्ब जो है वाज और वर का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना, वाज और वर का प्रयोग किया जाता है और वर्ब की जो है फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। ठीक है। या B1 करके ING जोड़ देंगे तब भी हो जाता है। तो हम लिख करके बताते हैं आप लोग को। ठीक ना, आप लोग भी लिखिएगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक ना। देखिए बनी, आप इसकी पहचान आप लोग लिख लीजिए। पहचान, इसे हम ID के रूप में भी लिखते हैं। ID कार्ड होता है ना, स्कूल कार्ड, हाँ, पैन कार्ड, इसी तरह इसकी भी एक पहचान है। तो जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आते हैं, तो हम इसको जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं, इसे हम जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब देख लीजिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो है, इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब, HB मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। इसमें वाज और वर का यूज किया जाता है। ठीक ना। अच्छा, एक चीज़ और है, वाज वर। ठीक है। ये कहाँ वाज का प्रयोग किया जाता है, कहाँ वर का प्रयोग किया जाता है। तो वाज का प्रयोग ही, सी, इट, किसी नाम के साथ, ही, सी, इट किसी का नाम के साथ आप हमेशा वाज का प्रयोग करेंगे। और I, we, they, you, ठीक है, I, we, they, you के साथ वर का प्रयोग करेंगे। ठीक ना। तो इसकी भी देख लीजिए, लिख दे रहे हैं। वाज का प्रयोग ही, सी, इट, नेम, इसे हम भी कहते हैं, इसके हम कहते हैं सिंगुलर, इसे हम बोलते हैं, मतलब एक वचन। सिंगुलर मतलब एक वचन हो गया, एक वचन। और वर का देख लीजिए, वर I, we, they, ठीक है, you, ठीक है, इसको हम प्लूरल कहते हैं। प्लूरल मतलब बहुवचन। ठीक ना भाई, एक वचन, बहुवचन। वाज का प्रयोग ही, सी, इट किसी के नाम के साथ, और वर का प्रयोग I, we, they, you, ठीक है, वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बहुवचन होता है। इतना तो समझ गए हैं आप लोग। और यहाँ से आप यहाँ देख लीजिए, इसकी जो है वर्ब की जो है फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। ठीक है। और या तो ऐसे भी कर सकते हैं, वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म लगा करके और प्लस ING जोड़ देते हैं, ऐसे भी लोग बोल देते हैं। ठीक ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बात एक ही, दोनों बात बरोबर है। ठीक है। या तो वर्ब की फोर फॉर्म बता देंगे, या तो B1 वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म लगा कर ING जोड़ देंगे,
तो हो जाएगा, ठीक ना। तो इसमें बात दोनों एक ही है। और इसका जो है रूल हम बताते हैं। रूल देख लो बाबू। रूल का मतलब है इसको कैसे बनाएंगे, तो पहले हम बनाते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, वाज वर्ब, ठीक है, प्लस वर्ब की जो है फोर्थ फॉर्म, ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक ना। तो एक टेंस मैं बना कर बता रहा हूँ आपको, टेंस बता रहे हैं बना के। तो आप देखिए टेंस जो है, जैसे मान लीजिए वह जा रहा था, ठीक है, वह जा रहा था। तो इसका आप टेंस बनाएंगे, वह की अंग्रेजी ही हो जाती है। अब ही के साथ क्या लगाना है, वाज, ठीक ना। तो ही वाज, गो माने क्या होता है, जाना, और उसमें ING जोड़ना ही है, तो गोइंग हो जाएगा। वह जा रहा था तो गोइंग कर दीजिएगा। आ रहा समझ में ना। ही माने वह, ही के साथ क्या लगाना है, वाज यहाँ लिख दीजिए। और गो माने जाना, लेकिन वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है, तो गो के साथ ING जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा गोइंग। ही वाज गोइंग, वह जा रहा था। एक और चीज़ देख लीजिए, तुम खेल रहे थे, ठीक है। तो तुम की अंग्रेजी क्या होता है, यू, ठीक। अब यू के साथ क्या लगाना है, वर, ठीक ना। और खेलना का अंग्रेजी प्ले, तो उसकी वर्ब की जो है फोर्थ फॉर्म प्लेइंग, ठीक ना, प्लेइंग। तुम खेल रहे थे तो बनाना है यू वर प्लेइंग। इतना समझ में आ गया ना पूरा। इसे हम कहते हैं सिंपल टेंस, सिंपल टेंस, ठीक है। इसको बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ। सिंपल, हाँ बैठ जाओ, सिंपल टेंस कहते हैं, ठीक ना। ये तो सिंपल टेंस हो गया। अब इसका निगेटिव बनाना है। तो निगेटिव बनाना है तो कुछ नहीं करना है। मान लीजिए वह जा रहा था, तो आपको कुछ करना नहीं है, बस ही लिख देना है। वाज का अंग्रेजी लिख देना है, ठीक। ही वाज नॉट गोइंग, ही वाज नॉट गोइंग, ओ सॉरी, वह नहीं जा रहा था ना, तो नहीं वह नहीं जा रहा था। निगेटिव बना रहे हैं तो नहीं बीच में कर देंगे। वह नहीं जा रहा था, ही वाज नॉट गोइंग। मान लीजिए और समझ लीजिए, तुम नहीं खेल रहे थे, ठीक है। तुम नहीं खेल रहे थे तो आपको बनाना है तुम की अंग्रेजी यू, वर नॉट प्लेइंग, सही है, ठीक तो है। जानकारी हो गई आप लोग की। तुम नहीं खेल रहे थे, यू आर नॉट प्लेइंग, ठीक ना। ये आपका फिर निगेटिव हो गया। ये सिंपल था और फिर इतना से इतना जो है मैंने निगेटिव आपको बना दिया, ठीक है। ये आपका हो गया निगेटिव। आप देख लीजिए तो निगेटिव हो गया। आप इंटरगेटिव मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इंटरगेटिव में जो है, क्या वह जा रहा था, क्या वह जा रहा था। अब क्या वह जा रहा था, पहले वह जा रहा था, अब बीच में लिख दिया, पूछ रहा क्या वह जा रहा था। तो क्या वह जा रहा, तो पहले जो है, अब जो है जो हेल्पिंग वर्ब है ना, जो हेल्पिंग वर्ब वाज है ना, तो वाज को पहले लिख देना आपको, क्योंकि ही के साथ वाज लगेगा, तो वाज को पहले लिख दीजिए। वाज ही प्लेइंग, गोइंग। क्या वह जा रहा था, तो बनाना वाज ही गोइंग। क्या वह खेल रहा था, क्या वह
खेल रहा था। तो कैसे बनाना है? पहले वाज कर देना है, वाज ही प्लेइंग। ठीक है, अब इंटरगेटिव होगा। अब इंटरगेटिव में निगेटिव बनाना है। अब तो इंटरगेटिव हो गया प्रश्नवाचक, लेकिन इंटरगेटिव में नेगेटिव बनाना है। तो आप कैसे बनाएंगे? देखिए, क्या वह नहीं दौड़ रहा था? ठीक ना? क्या वह नहीं दौड़ रहा था? तो आपको बनाना है वह में क्या लगाना? वाज लगाना है। वाज, वह के अंग्रेजी ही, वाज ही नॉट रनिंग। क्या वह नहीं दौड़ रहा था? वाज ही नॉट रनिंग। कंप्लीट हो गया ना? समझ में आ रहा है? ये तो ये हो गया आपको इतना। आप देखिए बीच में आ जाए, अगर मान लीजिए बीच में अगर इंटरगेटिव आ जाए, देखिए जैसे कब, कैसे, कहाँ। कब, कैसे, कहाँ। जैसे मान लीजिए वह कब खेल रहा था। वह कब खेल रहा था, तो आपको बनाना, जैसे मान लीजिए वह कब, तो कब की अंग्रेजी व्हेन होता है, तो पहले व्हेन लिख दीजिए। ठीक ना? तो व्हेन, ठीक है, व्हेन। और वह में क्या जोड़ा जाता है? वाज लगाया जाता है। व्हेन वाज, ठीक है, वह कब खेल रहा था? व्हेन वाज ही प्लेइंग। ठीक है, वह कब खेल रहा था, तो बनाना है व्हेन वाज ही प्लेइंग। ठीक है, वह कहाँ जा रहा था? वह कहाँ जा रहा था, तो आपको बनाना है वेयर, जाओ, वेयर वाज ही गोइंग। वह कहाँ जा रहा था? तो वेयर वाज ही गोइंग। ठीक है, अब बीच में अगर आ जा वह कहाँ नहीं जा रहा था, तो आपको बनाना है वेयर वाज ही नॉट गोइंग। ठीक ना? मान लीजिए निगेटिव, इंटरगेटिव प्लस निगेटिव। वह कहाँ नहीं जा रहा था, तो आपको बनाना है वेयर वाज, ठीक है, ही नॉट गोइंग। बात तो वही लिखे थे, ऊपर भी थे वही लिखे थे नहीं? चलिए एक ही चीज़ हो गया। अगर मान लीजिए वह कहाँ नहीं जा रहा था, तो वेयर वाज ही नॉट गोइंग। वह कहाँ नहीं खेल रहा था, तो बनाना हो वेयर वाज ही नॉट प्लेइंग। नहीं दौड़ रहा था, तो बना देते वेयर वाज ही नॉट रनिंग। ठीक है, ये बस समझिए, इसको उतार लीजिए। ठीक ना? समझ में आ रहा ना? इसको पूरा एक चीज़ से उतार लीजिए।